आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 29 जुलाई को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1130 में हमने आपको ताइवान इशू पे अमेरिका और चाइना के दरमियान तेजी के साथ खराब होते हुए रिलेशंस के बारे में बताया था कि यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहिबा इसकी असल में विजिट होनी है ताइवान की, और अमेरिका को चाइना ने क्लियरली कहा हुआ है कि हम किसी भी अमेरिकी जहाज को ताइवान आने नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ताइवान हमारा इलाका है और आप हमारे इलाके में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रहे हैं। इस पे दोनों के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए। वैसे भी ख़राब थे, कोई अच्छे रिलेशन तो दोनों के थे नहीं। कोल्ड वार तो चल रही है दोनों के दरमियान, लेकिन पिछले 4-6 रोज़ से लेकर इस इशू की वजह से ख़ास तौर पर और भी इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। अब ये इतलात आ रही हैं कि इस दौरान शी जिनपिंग साहब जो हैं ये और बाइडन की फ़ोन पे बात हुई है और 2 घंटे तक, तकरीबन 2.25 घंटे इनकी फ़ोन पे बात हुई है, 2.25 घंटे, और इंतहाई सख्त जुमले दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए हैं। वो हिंदी में कहते हैं ना, कठोर भाषा का प्रयोग किया गया। तो दोनों लीडर्स ने कठोर भाषा का प्रयोग किया, सख्त ज़बान इस्तेमाल की है उस फ़ोन कॉल के अंदर। अच्छा, प्रेस रिलीज़ भी दोनों मुल्कों ने अलग अलग जारी की है, दोनों की अलग अलग है और दोनों में फ़र्क है काफ़ी। अमेरिकन जो प्रेस रिलीज़ है वो पढ़ के यूँ महसूस होता है कि सॉफ्ट टोन है, लेकिन जो चाइनीज़ प्रेस रिलीज़ है उसको पढ़कर तो लग रहा है कि जैसे कि आग उगल रहा है चाइना गुस्से के मारे। न्यूयॉर्क टाइम्स खबर लगा रहा है कि बाइडेन एंड जी कंडक्ट मैराथन कॉल ड्यूरिंग टाइम ऑफ राइजिंग टेंशंस। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स characterized the call which lasted 2 hours and 17 minutes as a relationship tending mission। 29 जुलाई वाले एपिसोड में मैंने यही कहा था कि ये जो दोनों मुल्क हैं ना, इनके रिलेशंस ख़राब हैं, तो कोई मुल्क, तीसरा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि इनके दरमियान कोई रोल प्ले कर सके टेंशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए। तो इनको खुद ही ये सारा कुछ करना पड़ेगा, टेंशंस खुद ही डिफ्यूज़ करने पड़ेंगे। दुनिया के लिए अच्छा नहीं है कि ये दो बड़ी सुपर पावर्स इस तरह से लड़ें आपस में, और पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है फिर वो इनकी लड़ाई में कोलैप्स हो सकता है। लिहाजा इनके लीडर्स फिर सामने आए हैं और तकरीबन 2 घंटे, 2.25 घंटे इन्होंने आपस में बातचीत की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ताइवान पे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले था अब भी वही है। अच्छा, किस कदर सख्त बात हुई है, मैं ज़रा चाइनीज़ सदर के 2-3 जुमले आपके साथ शेयर करता हूँ। जो कन्वर्सेशन हुई है ना बाइडेन और शी जिनपिंग की, उसमें से आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की मीटिंग हो गई है। स्काई न्यूज़ खबर लगा रहा है कि चाइना वांट्स यूएस नॉट टू प्ले विद फायर ओवर ताइवान ड्यूरिंग 2 आवर्स कॉल बिटवीन जी एंड बाइडेन। अब इसमें चीनी सदर के ज़रा आप अल्फाज देखें, वर्ड्स देखें जो उसने बाइडेन को कहे कि दोज हु प्ले विद फायर विल ओनली गेट बर्न्ड। चाइनीज स्टेट मीडिया कोटेड मिस्टर जी एज टेलिंग मिस्टर बाइडेन, वी होप द यूनाइटेड स्टेट्स साइड कैन सी दिस क्लियरली। नाउ लुक एट दिस। अब देखें गुस्सा जो है ना, शी जिनपिंग का गुस्सा आपको उनके अल्फाज में साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि दोज प्ले विद फायर विल ओनली गेट बर्न्ड, वी होप द यूनाइटेड स्टेट्स साइड कैन सी दिस। बाइडेन के मुंह पे, उसके सामने उसको चीनी सदर कह रहा है कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये तो प्रॉपर धमकी है ना, ताइवान पे इन्होंने प्रॉपर धमकी दी है अमेरिका को, मतलब कि हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है ताइवान से। वैसे ये याद रहे कि अमेरिका खुद भी ऑफिशियली ताइवान को मुल्क नहीं मानता, वो खुद भी इसको चीन का हिस्सा ही मानते हैं। पहले अमेरिकी चीन को नहीं मानते थे, ताइवान को ही चाइना मानते थे, और जो चाइना है उसको ऑक्यूपाइड इलाका मानते थे, छोटे से ताइवान का। अब ये लंबी तारीख है, इसमें मैं ब्रॉडर व्यू में पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऐसा क्या हुआ था बाद में कि अमेरिका ने ताइवान को छोड़ दिया और चीन को एक्सेप्ट कर लिया। इस पर मैं डिटेल में दोबारा बात नहीं करना चाहता, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। ये टॉक्स तो फेल हो गई ना, कोई रिजल्ट कोई अच्छा नहीं निकला, तो अब क्या होगा, किस तरह से इनके बीच ये जो डेडलॉक है ये टूटेगा ताइवान के ऊपर। अमेरिका की 2 डिमांड्स हैं, 2 डिमांड्स अमेरिका ने इनके सामने रखी हैं। नंबर 1, नैन्सी पेलोसी को ताइवान आने दो, और नंबर 2 के आपने अभी तक रशिया को यूक्रेन जंग पे कंडेम नहीं किया तो वो भी कर दें। और चीन इन दोनों डिमांड्स पे कह रहा है कि माय फुट, हम भी आपके बराबर की फोर्स हैं, हु द हेल आर यू टू डिक्टेट अस कि हमें किसको कंडेम करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो चाइना किसी भी इनकी डिमांड को मानने से
एग्री नहीं कर रहा। वो कह रहा है ताइवान तो है ही हमारा, तो ये क्यों आ रही है वहाँ पे, इनको आना है अगर नैन्सी पेलोसी को तो बीजिंग आ जाए। नाउ ऐसे में होना क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आगे क्या होगा। हो ये रहा है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स कोशिशें कर रहे हैं कि शी जिनपिंग जो हैं इनकी और बाइडेन की 1-on-1 मीटिंग करवाई जाए, इस पे काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स यही चक्कर चलाया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं की मीटिंग हो, शायद उसमें कोई ताइवान इशू पे ये जो डेडलॉक सा बन गया है इस पे कोई ब्रेक थ्रू नजर आ जाए। इस पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं। CNBC खबर लगा रहा है कि बाइडेन जी मेक्स प्लान्स टू मीट इन पर्सन, US ऑफिशियल सेज, एंड चाइनाज लीडर हैज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑन ताइवान। इंटरेस्टिंग बात यह है, वैसे बड़ी मुझे हैरत लगी ये चीज़ देख के कि शी जिनपिंग ने देखें खतरनाक बात की ना कि ताइवान जो है इस मामले पे आग से खेलने वाले जल जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने जो स्टेटमेंट जारी की है ना उसमें धीमा लहजा नजर आया। उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा कि बाइडेन ने चाइनीज सदर को कहा कि हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन है ताइवान पे वो अभी भी वही है सेम, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कौन सी इनकी ऑफिशियल पोजीशन है? वही ऑफिशियल पोजीशन कि ताइवान मुल्क शुल्क कोई नहीं है और हम 1 चाइना पॉलिसी पे मानते हैं अमेरिका वाले। तो वो कह रहे हैं हमारी आज भी वही पॉलिसी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यूं लग रहा है जैसे अमेरिका चीनी सदर की धमकी को डाउन प्ले कर रहा है, जबकि चाइनीज मीडिया इस धमकी को खूब उछाल रहा है। चाइना के तकरीबन हर बड़े मीडिया आउटलेट में ये बात डिस्कस हो रही है, वहाँ के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं। ये बड़ी सख्त जबान चाइनीज सदर ने इस्तेमाल की है और वहाँ के जो लोग हैं, जो हार्डलाइनर्स हैं, वो बड़ा खुश हो रहे हैं इस पर कि चाइना ने क्या कमाल का जवाब दिया। पिछले कुछ महीनों में एक बात नोट करें कि कई बार चीन अमेरिका को यही धमकी दे चुका है कि डोंट प्ले विद फायर। अब ये ऐसे ही नहीं हो रहा। देखें ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं या मुल्क होते हैं आपस में जब बातें करते हैं ना, कोई चीज़ ये बोल रहे होते हैं ना इनके लीडर्स, तो बड़ा सोच समझ के बोल रहे होते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब लॉजिक होती है, रीजनिंग होती है इसके पीछे। तो आप नोट करें कि कई महीने से सेम धमकी दी जा रही है चाइना की तरफ से अमेरिका को, डोंट प्ले विद फायर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। प्रोबेबली चीन किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जिसको हम मिस कर रहे हैं। प्रोबेबली वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी आप देखें BBC ने खबर लगाई थी लास्ट ईयर कि बाइडेन जी टॉक्स, चाइना वांट्स US अबाउट प्लेइंग विद फायर ऑन ताइवान। अब भी वही ताइवान है और वही चाइना की सेम तरह की धमकी है जो कि ये गुज़िश्ता साल और उससे पहले भी यही धमकी वो देते रहे। इसमें कुछ है कि प्लेइंग विद द फायर से क्या मुराद है। चीन मतलब कुछ हिंट दे रहा है यहाँ पे, कोई ऐसी बात है इसमें जो कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक है, वरना बार बार एक ही अल्फाज में एक ही तरह से चीन का यूं थ्रेट करना अमेरिका को, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। समथिंग इज देयर। नाउ लेट्स सी कि ये जो 1-on-1 मीटिंग अरेंज करवाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स बाइडेन और शी जिनपिंग की, इसमें कितनी टेंशन डिफ्यूज़ होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान और कितना ब्रेक थ्रू इसमें मुमकिन है। उम्मीद की जा सकती है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, कुछ अर्सा पहले भी ताइवान पे इसी तरह का डेडलॉक बन गया था, लेकिन वो डेडलॉक फिर यूं टूटा कि इन्होंने पोस्टपोन कर दी थी मीटिंग। ये जो नैन्सी पेलोसी साहिबा हैं इनको कोविड हो गया था और वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, तो टेंशन डिफ्यूज़ हो गए थे। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। इस बार तो उनको कोविड, जाहिर सी बात है दोबारा तो नहीं हो सकती। अब पहली बार भी पता नहीं कोविड असल में हुई थी या नहीं हुई थी, आई डोंट नो। मतलब ये भी हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए अमेरिका ने कह दिया हो कि भाई इसको कोविड हो रहा है इसलिए पोस्टपोन करते हैं। अलबत्ता इस बार क्या होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा मामला गंभीर हैं और स्टेक्स जो हैं दोनों साइड्स पे स्टेक्स हाई हैं बहुत। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं ना जो कि ग्राउंड पे हो रही हैं। मेरी अपनी असेसमेंट क्या है इस पे, ये जो सारा कुछ हो रहा है इनके दरमियान, चाइना और अमेरिका के दरमियान, मेरी असेसमेंट ये है कि दोनों फोर्सेस जो हैं ये ग्रे जोन ऑपरेशंस करती रहेंगी। दू बदू लड़ाई में ये दोनों इस वक्त कभी भी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि कंसिक्वेंसेस इसके तबाहकुन हो सकते हैं, इन दोनों के लिए नहीं दुनिया के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ग्रे जोन ऑपरेशंस दोनों के चलते रहेंगे ताइवान इशू पर भी। और साउथ चाइना सी में वैसे और भी कई जगहों पे इनके दरमियान मामलात जो है वो गड़बड़ चल रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि टेंशन इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि जो सूरत हाल है वो फिर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ बढ़े। इससे रीजन के हालात जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं।